हेलो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रिक्स किलन का जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेज़ी से जारी है और बहुत ही उम्दगी से ये काम किया जा रहा है। काफ़ी सफाई से ये काम किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन इसकी जो है ना तकरीबन 1 माह से लेकर मैक्स डन 1 माह होगी और मिनिमम ये 12 दिन 15 दिन के दरमियान ये तैयार की जाती है। अभी हमने जो ऑर्डर दिया हुआ है इन्हें, ये 15 दिन का मिला हुआ है, क्योंकि इन्हें जो माल मिलेगा एट द टाइम ये उसे जो है ना उसे इन्वेस्ट करेंगे इसमें, और जिससे इसकी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेज़ी से होगा और 10 से 12 दिन में ये किलन तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसकी जलाई का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें जो है ना ब्रिक्स को पकाया जाएगा। शुरू में कच्ची होंगी, जो सामने आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, इससे कच्ची ईंटें बनाई जाएंगी और उन ईंटों को उठाकर भट्टी में यानी कि इस किलन में डाला जाएगा और मुख्तलिफ़ सोर्सेस के ज़रिए जो है ना आग पैदा की जाएगी और उस आग को जो है ना इस कच्ची ईंटों को ब्रिक्स को मुहैया किया जाएगा। वो आग इन्हें हीट देकर पकाएगी और कुछ दिन बाद उन ईंटों को जो है ना निकाल लिया जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाली पक्की ईंटें जो है ना हासिल हो जाएंगी। ये देख रहे हैं, ये गाड़ियां जो लोड हो रही हैं और यहाँ पे जो है ना मिट्टी लाई जा रही है। ये जो है ना कच्ची ईंटें बनाने के लिए ये मिट्टी लाई जा रही है और ये अमल भी बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। ये जो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किलन की मेन लाइन है जो इसकी बेस भी कहलाती है। देख लें इसका स्ट्रक्चर आप अपनी आंखों से। ये जी काम किया जा रहा है, ये लेबर है, 10 से 12 बंदे होंगे एक लेबर में शामिल। और ये जो है ना इसकी चरी कहलाती है। इसमें जो है ना पानी इकट्ठा किया जाता है और जिससे जो है ना मिट्टी और पानी का मिक्सचर करके ईंटों की जो है ना स्ट्रेंथ आपस में जो है ना लोकेट की जाती है। तो इस तरह जो है ना ईंटें एक दूसरे के साथ लोकेट करके जो है ना एक मज़बूत और अच्छी सी खूबसूरत सी जो है ना इस किलन की मेन लाइन यानी बेस लाइन बनाई जाएगी। चलें जी, ये देखते हैं। चलो देखो स्ट्रक्चर क्या है इनका। हाँ, इनका स्ट्रक्चर देखो। ये लीलैंड ये धुआं घन के आसी ही साइड से चिमनी बड़ी थी। चिमनी कड़ी जाते बड़ी सी। अच्छा जी, यानी कि जड़ी लंबी तो सीधी ऊंची खड़सी है चिमनी। वो तो खुदे नहीं। अच्छा खुदे। हाँ, ये खुदे को ले हट के। अच्छा जी, ये भाई का चालू है बंदा बजे इतना यानी कि कच्चियां जड़ा ईंटा वगैरह हो से ईंटा वगैरह। हाँ अच्छा, उन्हें को रखा वैसी वल जलाई के इथई थी सी। जलाई थी थी। अच्छा, वल भाद जरिए पक वैसन। हां भाग रे इधर भाग है ना वैसी। अच्छा ये सिर्फ धुआं वैसी। अच्छा, धुआं ए जड़े ए सुराख गैप नजर दा बिना गैप दे विच वैसी धुआं निकल सी। ये इथों कर वैसी। अच्छा, मेन लाइन में उधर चिमनी तो वैसी में धुआं। अच्छा, ई में मीम लाइन को तो चिमनी चढ़ वैसी उते चढ़ वैसी। समझो। अच्छा वो आखिर को दीवाली पे था कुछ जासी में सीधी आसी चिमनी चिकाई करे। अच्छा, जितना भी यानी कि पूरे इन स्ट्रक्चर का जितना भी धुआं हो सी वो सारा इन लाइन जरिए आसी ओई चिमनी दे विच चिमनी को बाहर ब्लॉक हो सी। ये वाल पीछे बंद थी आने अगदे खुल से ना। अच्छा जी। हां, तो के भाव टप गई है जी भाव वो तो जो ये बंद थी है वो तो खुदा थी वो सूरज भाग की तलाई वेंदी है शिवज भाव धूप गई सी ही दरमियान है ना। ये इथों सी भाव ये लगी इथा दीवार आनी है। अच्छा, इस दीवार आवनी है। इथा दीवार आसी जी बंद थी तो कैसा करना करते बंद हो सी बिल्कुल बिल्कुल बंद हो सी जीरो सी सिर्फ तो ये भी लेना करते ये तो ना सी कहना ये है किथा। हाँ, यानी विच आवे सी दे बिल्कुल बंद सी नहीं तो बाहर भी दीवार साइडा को ही बड़ सन। हां, ये सेटअप ए जेड़ा पे खिलाफ है जी इधर खिलाफ है जी खिलाफ। दीवार आसन कच्चा। अच्छा
एक दीवार बना दी पास भरी थी सी। अच्छा उहे इंदे ब्रिक्स किलन बनावण की ते टोटल पक्की सेल कितनी चाहिए उन्हें ते कच्ची दी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पौंदी है? पक्की सल ते लगभग तकरीबन 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख सेल एट पक्की एट। हां कितनी से मैं जोन दे लगी थी। अच्छा 2 सेल लग सी ते कच्ची कितनी लागे सी? कच्ची लगे सी लाख 3 लाख करीब लगे सी 3 लाख। 3 लाख लागे सी। फर्श वगैरह सब कुछ विच फर्श भी सारा कुछ विच आवे सी। सारा। अच्छा जी। अच्छा उस तो इलावा हुण कितने दिन के अंदर इंदी कंस्ट्रक्शन तकमील का काम मुकम्मल थी है? इदा मुकम्मल सारा सब मटेरियल मिल वने असा को 15 दिन तैयार कर दे। अच्छा कच्ची मिल वने पक्की मिल वने। अगर मटेरियल तो को एक्स्ट्रा दिता वने फॉर एग्जांपल के एडवांस दिता वने तो एडवांस 15 दिन तैयार हो 15 दिन के अंदर तैयार। अगर डेली का काम डेली दी बेस पे चलदा आवे तो वाल कितने नहीं डेली लागे? दे बेस्ट चलदा है वाल तकरीबन 20-25 दिन लग 20-25 नहीं लागे सन। जहाज न टूटे साड़ी। जहाड़ी ना टूटे कितनी तोरी लेबर च कितनी बंदे काम करन एट अ टाइम? लेबर तो जितने लेबर बताओ उतना सब जरूरत है। अगू यानी कि जेड़ा ब्रिक्स किलन दा जेड़ा मालिक हो सी ओ ता ओनर जेड़ा हो सी ओ ता को दसे सी भाई जेड़ा ना मैं कितने दिन अंदर चाहिए दी तुसा उनदे मुताबिक। हां वो मेरे को आखने से भी मैं कितनी दिन चाहिए था उतने लेबर घन के आसा। उतनी लेबर गन के आसो हां उतने सही है। लेबर ने सा। अच्छा हां ठीक है दादा जी मेहरबानी बस तानो थोड़ी इन्फॉर्मेशन गिननी है। नट ना भेजी। तो फ्रेंड्स देखा आपने जो कुछ इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पूछ के बताई है। ये जो कारीगर हैं और इसे जो है ना कंस्ट्रक्ट करने वाले जो लोग हैं यही लेबर है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी आपको मिल गई होगी उम्मीद है। तो ये जो आपको हॉल नज़र आ रहे हैं इन्होंने बताया हमें कि यहाँ से जो है ना ये धुआं जाएगा मिनटू से यहाँ से जो है ना स्मोक जाएगी और सीधा इस लाइन में और वहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है एक निशान बनाया हुआ है इन्होंने सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट पे जो है ना चिमनी लगाई जाएगी और उसके ज़रिए जो है ना सारा जो ये स्मोक होगा ये जो है ना बाहर एग्ज़िट हो जाएगा। तो जो आग होगी तो वो कच्ची ब्रिक्स को जो है ना पकाने में काम आएगी। इस मीम लाइन की लंबाई जो है फ्रेंड्स ये कम से कम 120 फुट से लेकर 150 फीट तक है जो आपको यहाँ से नज़र आ ही रही होगी। अंदाज़ा तो सब लगा लेंगे कि कितना दूर है ये। इस चिमनी की जो है ना चिमनी के यानी कि इसके साइज़ का जो है ना आप इन्हसार इस तरह कर सकते हैं कि आप इसकी जितना लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो इसका साइज़ उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी चिमनी भी उतनी ही बड़ी लगेगी और ये किलन जो है ना उतनी ही बड़ी कहलाएगी। इसके साइज़ को हम इसी तरीके से जो है ना मेजर कर सकते हैं। ये इसका जो है ना सिंपल तरीका है। इसकी मीम लाइन की मेजरमेंट ही से हम चिमनी के साइज़ का पता लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स ये आपने देख लिया और ये जो है ना चरी भी मैंने आपको दिखा दी। ये सामने इसका पीटर बोर्ड लगाया गया है जहाँ से पानी आता है और ये मीम लाइन से सीधा होता हुआ एक गड्ढे में गिरता है जहाँ पे मिट्टी का और पानी का मिक्सचर करके गार्बेज बनाया जाता है और वो ईंटों की जो है ना ईंटों को बाउंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस तरह ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर जो है ना एक बड़ी सी वॉल बिल्ड की जाती है जो मीम लाइन वॉल कहलाती है। ये जो वॉल है ये मीम लाइन वॉल है।